प्रोटोकॉल किसी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उनको अलविदा करने के लिए गया है। अच्छा, मुझे इसका इल्म नहीं था। अगर गए हैं तो पाकिस्तानियों इन चीज़ों से समझ जाओ, ये निगरान जो हैं इनके नौकर हैं, और निगरान जो हैं ये अब अपने आका को खुशामदीद कहेंगे, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि नवाज शरीफ को जो हैं वो छुड़वा सके। ये बिल्डिंग देख रहे हो मेरे पीछे जो हैं, इस अदालत में फैसला होना है। अब फैसला ये होना है कानून की हुक्मरानी के लिए फैसला होगा या कानून के ताबूत में आखिरी कील ठोंकी जाएगी। 10 लाख लोग जमा कर सकेंगे नवाज शरीफ साहब के मीनार पाकिस्तान जलसे में, आपके ख्याल में? कहते हैं हमने लोगों को ठिकाना नहीं है, हम तो लोगों का। देखिए, मीनार पाकिस्तान अगर नवाज शरीफ ने नहीं देखा है तो वो देख लेगा। बाकी अगर लोग आते हैं तो वो कहते हैं ना पश्तो में चिदा गज उदा मैदान, ये गज और ये मैदान आप लोग देख लेंगे। 10 लाख छोड़ें, इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान पे 10 लाख आप जल्दी देख लेंगे कि ये जो कल की डेवलपमेंट हुई है ये तमाम कोशिशें कर लें, तमाम सरकारी मुलाजिमीन और तमाम पटवारियों को ले जाएं। फिर भी मैं दावे से कहता हूँ कि मीनार पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, गाड़ियाँ गिनवाएंगे, क्योंकि जगह ज़्यादा गिरती है। ये 20,000 भी जमा कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये इनकी तवक्कुआत से बढ़कर होगी। अच्छा सर, खबर गर्दिश कर रही है कि पंजाब पुलिस को कोई टास्क दिया गया है कि वो जो बंदे इकट्ठे करके MNA MPA की गाड़ी तक पहुंचाने में उनका भी कोई टास्क दिया गया है। अगर ऐसा होता तो रियासत इसके साथ जितना तावन कर रही है, आप समझते हैं कि ये ठीक है? मैं तो सिर्फ आपकी सवाल के जवाब में यही कहूँगा कि जो हो रहा है वो कहते हैं ना, सुनता जा शर्माता जा। आपका कितना नुकसान हुआ है जो फार्म हाउस को गिराया गया आपका? जो एस्टिमेट किए हैं वो 6 करोड़ 50 लाख है। तो आपने इस हवाले से अदालत से रुजू की है जो? जी हाँ। तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है? मेरा ख्याल है कि मंडे तक नोटिस हो जाएंगे। इसके हवाले से जो तारड़ साहब भी आगे हैं राइट साइड में, अच्छा, आप देख सकते हैं। आपने आज कहा है कि नाहली ताहिया। अच्छा, एक मिनट, आपने मरियम नवाज साहिबा का नाम लिया कि वो इस तमाम तर मामले के पीछे हैं जो घर गिराया गया है, तो इस हवाले से क्या उनको भी, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई या कोई एविडेंस है इस हवाले से आपके पास कि मरियम नवाज साहिबा ने की है? एविडेंस जो हैं, चूँकि मैंने जो फेस किया है और जो पहले पर्चा कराया और जिस शिद्दत से ये लगे हैं, आजकल पूरी हुकूमत तमाम ताकत जो है वो नवाज़ शरीफ के ख़ानदान के पास है। तो लिहाजा जिस तरीके से इन्होंने ये कार्रवाई डाली, इसमें शक नहीं है कि इनको जो है मेरी बातें बड़ी चुभ रही हैं, तकलीफ़ दे रही है, तो इन्होंने ये रद्द-ए-अमल दिखाया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जितना PMLN के साथ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, ये सारा वाइड बेनिफिशियरी तो नवाज शरीफ है। जब ये हमें मलियामेट कर रहे हैं, हमारी पार्टी को पंजाब से, बलूचिस्तान से और सिंध से जिस अंदाज में इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है, तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है किस पार्टी को मिल रहा है? पंजाब में हमारा मुकाबला किसके साथ था? पीपल पार्टी के साथ तो नहीं था, JUI के साथ नहीं था, सिर्फ PMLN जो थी वो दावे कर रही थी कि हम मौजूद हैं। तो लिहाजा ये अब इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इतना डराया जाए लोगों को और PTI को कि ये जो है उम्मीदवारी खड़े न कर सके। तो ये फ़ायदा जो है वाहिद जो है शरीफ ख़ानदान को दिया जा रहा है। सर, फ़लस्तीन के हवाले से बताइएगा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ में से किसी ने भी फ़लस्तीन के हवाले से कोई बयान नहीं दिया, ना कोई मजम्मत की है, तो क्या ये इंटरनेशनल पावरों का दबाव है कि ये बयान नहीं दे रहे? इन्होंने कभी भी जालिम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। आपको शायद पहली दफ़ा पता चला होगा। पैसे जब्त कर लेंगे ना इनके। सिर्फ देखिए, आपने कभी देखा है ये मजलूम के साथ खड़े हुए हैं या इनकी पार्टी खड़ी हुई हो? ये निगरान हुकूमत तक जो हैं आवाज़ नहीं उठा रही हैं। पाकिस्तान में आजकल हर जगह पे अमेरिका और अमेरिका के जितने ये फट्टू हैं वो छाए हुए हैं, उनके टेंटिकल्स हैं, पंजे हैं। तो लिहाजा इनकी जरूरत ही नहीं हो सकती अपने मासूम। अपना पहला जलसा कब करने जा रही है और प्रॉपर बहुत प्रेशर है लीडरशिप पे वर्कर की तरफ से, और अब जो है लीडरशिप को मजबूरन जो है कोई फैसला करना होगा। और फैसला नहीं किया अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि जलसा कब करना है। दरख्वास्तें दी गई हैं जलसों के लिए, कन्वेंशंस के लिए, लेकिन मेरा ख्याल ये है
کہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف نے اب پبلک کو باہر لانے کا فیصلہ نہیں کیا تو بہت دیر ہو جائے گی. فلسطین کے حوالے سے کل پروٹیسٹ کال دے رکھی ہے پی ٹی آئی نے پریس کلب کے باہر, اس حوالے سے انتظامات کے بتائیے گا کہ کر لیے گئے, آپ وہاں پہ شرکت کریں گے؟ جی مجھے کو اپلیکیشن دی گئی ہے لیکن ابھی تک تاحال اپروول نہیں دیا گیا وہاں پروٹیسٹ کا. کیا دیکھیں جو ربیع الاول میں جو 14 اگست میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا تو یہ فلسطینیوں کی حمایت اتنی ضروری نہیں ہے جتنا ہمیں سبق سکھانا ضروری ہے. آپ کو دیکھ لیں گے نا جتنے پی ٹی آئی کے لوگ نکلیں گے ان کو جو ہیں یہ رائے راست پر لانے کے لیے ان کے ساتھ ظلم اور جبر ضرور کریں گے. بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کل بڑے پر اعتماد تھے, انہوں نے کہا کہ اسی مہینے خان صاحب باہر آ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ خبر بھی ہے, پیشن گوئی بھی ہے, پریڈکشن بھی ہے, سب کچھ ہے. بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے وہ گزشتہ روز الیکشن کمیشن میں ملاقات کے بعد. گوہر علی خان پیارا آدمی ہے, انوسینٹ آدمی ہے, آئی لو ہم, اور یقیناً اس نے اپنے علم کے بل بوتے پہ بات کی ہوگی, اور اللہ کرے اسی طرح ہو جس طرح گور بھائی نے یہ بات کی ہے. ایسے قوانین اب سائفر جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے سن 1923 کا بنا ہوا قانون ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اینٹی اسپائنیج ایکٹ بھی ہیں, آپ کے پاس دہشت گردی کے قوانین بھی ہیں. اب جو انہوں نے اب اس میں ترمیمات کی ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں, پہلے یہ جنگ کے زمانے کے لیے لاگو ہوتا تھا, اب کہتے ہیں حالت امن میں بھی. اور سب سے زیادہ اس قانون سے ہر معاشرے میں جہاں پہ جن جورسڈکشن میں ہیں وہاں صحافی متاثر ہوئے ہیں. یعنی آپ کسی سرکاری دستاویز کو آپ اٹھائیں گے اور رپورٹ کریں گے جناب آپ نے اصلاح کی وائلیشن کر دی ہے. تو کیا ایسے قوانین ہمارے معاشرے میں ہونے چاہیے؟ آپ کے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے ڈریکونین لاز ہیں, آپ کے پاکستان کے پروٹیکشن ایکٹ ہیں, پہلے آپ کے FCR ہوا کرتے تھے, فرنٹیئر کرائم ریگولیشن. ہمارے ہاں بڑے بلیک لاز ہیں. یہ آپ کی زمین جو ہیں بغیر کسی وجہ کے کوئی بھی حکومتی ادارہ یا یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ آپ کی زمین ایکوائر کر لیتے ہیں, یا لینڈ ایکویزیشن ایکٹ. اور بھائی یہ کن مہذب معاشرے میں ہوتے ہیں؟ زمین آپ کی ہے جناب, وہ 10 لوگ مل کے جو ہیں کہہ دیتے ہیں نہیں اس گاؤں کی زمین کو ہم نے عطیانہ ہے, جس طرح پورے پاکستان کی زمین عطیائی جا رہی ہے. تو بلیک لاس کو, پبلک کے مفاد کے منافی قوانین کو عدالتوں کو پرو ایکٹیو اپروچ دینی چاہیے. کل کا جو فیصلہ ہوا ہے کچھ اچھے آسپیکٹ ہیں, لیکن صرف میرا کنسرن یہ ہے کہ آپ نے پارلیمان کو اپنے ہی جڑوں کو کاٹنے کا موقع دیا ہے, اور یہ سلسلہ رکے گا.